ये हाईली न्यूट्रिशनल फ्रूट है। स्पेशली अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो ये हार्ट डिजीज़ में बड़ा इफेक्टिव है। ये हार्ट बीट को ये रेगुलेट कर रहा होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट अप कर रहा होता है। और एक और चीज़ इसकी बड़ी अच्छी वैल्यू है कि ये आजकल का जो यूथ का इशू चल रहा है कि एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये उसको ओवरकम करने में बड़ा हेल्पफुल है। ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है और एंटी डायबिटिक ये फ्रूट है। अगर हम लोग देखें तो ये जो एंटी कैंसरियस है, ये स्पेशली लंग कैंसर को ये ट्रीट करने में और उसे रिड्यूस करने में ये यूज़ होता है। समटाइम ऐसा टाइम आता है कि अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है जी, तो कौन सी ऐसी आइडियाज़ हैं, कौन सी ऐसी इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हैं जो बन सकते हैं या हमारे किसान या हमारी इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट कर सकती है? जी सर, वैल्यू एडिशन पे इसका ऑलरेडी काफ़ी काम चल रहा है। जैसे कि इसके जैम्स बन रहे हैं, मुरब्बे हो गए, स्कॉश हो गया और कैंडीज़ इसकी बन रही हैं। और अगर हम एस्थेटिक्स साइड पे जाएं तो ये स्किन केयर में यूज़ हो रहा है लेडीज़ के लिए। जैसे ये फेस मास्क बन रहे हैं, लिप बाम्स में ये यूज़ हो रहा है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ये यूज़ हो रहा है। बहुत अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नेक्ट्रीन एक ऐसा फल है जिसकी फार्मिंग को अडॉप्ट करके हमारा किसान 1 महीना पहले, जब हमारा सिट्रस भी ख़त्म हो रहा होता है, मैंगो भी मार्केट में नहीं आया होता और आड़ू भी हमारा लेट होता है, तो ऐसे में नेक्ट्रीन जो है किसानों की खुशहाली का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल सकता है। तो इसकी फार्मिंग को अडॉप्ट करके देखिए आज का जो हमारा किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसमें किस तरह बताया कितने पौधे लगने हैं, क्या क्या इसकी बीमारियां हैं, किस तरह हमारा किसान इसको लगा सकता है, इसकी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता है, इसकी मार्केटिंग क्या है और इसकी इकोनॉमिक पहलू पे भी हमने भरपूर आपको बताया कि ये हाईली डिमांडेड फ्रूट है। अगर हम इसको पाकिस्तान में लगाएं तो हमारा किसान जो है तरक्की की नई राह खोल सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं अभी अदनान साहब जो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर हैं गाजी बरोथा तरक्याती अदारा के। इन्होंने पाकिस्तान में पर्टिकुलर स्पेशली अटक के इस रीजन में गाजी बरोथा में इन्होंने अपने फार्मर्स को, ख़वातीन को रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम करें और ऐसे फल इंट्रोड्यूस कराने में बहुत मावन है जिससे किसान जो है ना वो ज़्यादा मोर पावर ले रहा है, ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अदनान साहब, आपने ज्वाइन किया और इतना बड़ा काम लेके आप चल रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपका ये जो गाजी बरोथा तरक्याती अदारा है, इसके ये जो आप नई फार्मिंग सिखा रहे हैं, ये किस तरह आप इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं और कितना मैंडेट आप इसके ऊपर आपको ले रहे हैं इसके? थैंक यू तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ऐसा है कि जो गाजी बरोथा तरक्याती इदारा है ये सन 1995 में कायम किया गया था और जो गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी वजह से ये बना था कि ताकि अफेक्टीज़ मुतासरीन से ज़मीनें देकर वाक़ा को दी जाएँ लेकर। शुरू में इसका काम रीसेटलमेंट और लैंड कॉम्पनसेशन के हवाले से था, लेकिन बाद अज़ां जो ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो हमारा मैंडेट रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल गया, क्योंकि हमारे जो बनाने वाला इदारा था वो NRSP था, तो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है। PBTI ने गाजी बरोथा तरक्याती इदारे ने हर वो काम किया है कि जिससे यहाँ का किसान सेल्फ सफिशेंट हो जाए, डिपेंडेंसी उसकी कम से कम हो मार्केट पर। आपको पता है किसान सारा साल मेहनत करता है और कन्वेंशनल क्रॉप में इतना ज़्यादा इंडल्ज है, वही गंदम वही उसकी जो रूटीन की हैं और वो उसको मार्केट में बड़ा उसको जो फीडबैक है बड़ा नेगेटिव मिलता है, वो बेचारा अपनी कमर सीधी कर ही नहीं पाता है। तो हम न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ न्यू वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। 2010 में हमने यहाँ पर पहला ग्रेप ऑर्चर्ड लगाया था WMC की स्कीम के तहत, वाटर मैनेजमेंट उसके तहत, और मुख्तलिफ 4 हमने ग्रेप्स ऑर्चर्ड डेवलप किए थे। अब तारिक भाई यू वॉन्ट बिलीव के ये पूरे पोटोहार रीजन पर रेप्लिकेट कर चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ एकड़ पे ग्रेप्स जो हैं ग्रेप्स ऑर्चर्ड, किंग रूबी जी, ब्लैक कार्डिनल जैसे आपने प्रोग्राम भी ग्रेप्स पे बहुत सारे किए। तो हमारी कोशिश होती है नई नई वैरायटीज़ जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो जो नेक्ट्रीन है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लॉट ऑफ वैरायटीज़। ये बेसिकली पीच फैमिली से बिलोंग करता है। ये बिटवीन है टेस्ट में प्लम जो आलू बुखारा है और पीच के दरमियान की चीज़ है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि विटामिन A और विटामिन C से भरपूर है। ये तो इसकी मतलब आप कह रहे हैं कि मेडिसिनल वैल्यू है और आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी स्किन के हवाले से बहुत अच्छा है। दूसरा इसकी पिगमेंटल वैल्यू, ब्यूटी बहुत खूबसूरत है, दिखता बहुत प्यारा है। थर्ड वन इकोनॉमिकल, सेब की तरह नज़र आता है, रेडी। और सबसे बड़ी बात जो है ये अर्ली है और ये बिल्कुल तैयार है।
जबकि आपका जो इसके कंपेटिटर आप फ्रूट्स कह लें वो है इसका आलू बुखारा, प्लम और पीच को आने में अभी 1 महीना है। उस वक्त तक ये अपना काम कर जाएगा और मार्केट से किसान इतना पोटेंशियल ले सकता है। और जैसे अभी आप इसकी एक कनाल पर तकरीबन 25 मन आप कह लें 1000 केजी की मिनिमम प्रोडक्शन है। और जो मिनिमम रेट अगर आप मार्केट से लेते हैं तो वो आप एक कनाल से 16 लाख से 25 लाख तक आप गेन कर सकते हैं।